हेलो एवरीवन। देखिए हम आज डिविजिबिलिटी रूल फॉर 11 सीखेंगे आज। इसके अंदर क्या है, इसमें भी हमारे पास दो तीन मेथड होते हैं जैसे, लेकिन हम सबसे जो बेस्ट मेथड होंगे वो सीखेंगे। जैसे 132 हमारे 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, ये कैसे चेकआउट करते हैं। तो इसका जैसे पहला फर्स्ट मेथड जो होता है वो क्या है, अल्टरनेटिव डिजिट्स का सम। यानी यहाँ पर देखो, अल्टरनेटिव का मतलब एक को छोड़कर एक। जैसे स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे 2, फिर इसके बाद एक छोड़ देंगे 1, इनको क्या करेंगे ऐड। तो 1 + 2 ऐड किया, ठीक है। और जो बाकी बचे हुए उनको ऐड करेंगे, तो यहाँ तो सिर्फ 3 बच रहा है और उनको क्या कर देंगे फिर माइनस। यानी 1 + 2 3 आया, 3 में से 3 माइनस किया 0। तो जब भी हमारा डिफरेंस माइनस करने के बाद 0 आए या 11 का मल्टीपल आए, 0 या 11 का मल्टीपल, वो 11 से डिवाइड होता है। इसका मतलब ये 11 से डिवाइड होगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और करते हैं, 5 to 8। फिर से क्या करना है, 8 और 5 इनको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। 5 + 8 ऐड कर दिया, और इसमें से क्या माइनस कर देंगे, ये जो बचा हुआ नंबर है 2, तो 2 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया 13 - 2 कितना आया 11। तो 11 हमारा पता है कि 11 से डिवाइड हो जाता है, या तो 0 आएगा या 11 की टेबल का नंबर आएगा। अगर ऐसा आता है तो वो नंबर 11 से डिवाइड होगा, तो इसका मतलब ये नंबर 11 से डिवाइड होगा। एक एग्जाम्पल और करते हैं, जैसे 814। तो ये फर्स्ट, फिर एक छोड़कर एक अगली डिजिट, इनको ऐड करते हैं 8 + 4। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, जो 1 बचा हुआ इसको माइनस कर देंगे, तो 12 - 1 कितना आया 11। तो ये 11 से हमें पता है कि 11 से 11 डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब ये नंबर भी 11 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर जैसे 11 आया ना, यहाँ पर और क्या आ सकता है, 22 आ सकता है, 33 आ सकता है, 44, यानी 11 के टेबल का कोई भी नंबर आ सकता है, या 0 आ जाएगा। 0 आएगा तब भी ये नंबर जो है वो 11 से डिवाइड होगा। अगला क्वेश्चन देखो एक बार, जैसे 968। क्या करेंगे, 8 और 9 इनको क्या करते हैं प्लस, 9 + 8 - 6, तो 17 हो गया। 17 में 6 माइनस किया तो कितना आया 11। तो 11 फिर से आ गया, तो ये नंबर हमारे 11 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखें। जैसे मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ यहाँ पर, 4 डिजिट का कराते हैं इस बार। जैसे एक क्वेश्चन है, तो इसमें भी एक डिजिट ये ली हमने, फिर एक छोड़कर अगली डिजिट, ठीक है। तो इसके बाद में यही दो अल्टरनेटिव डिजिट बन रही है, इनको ऐड करो 2 + 1। इसके बाद में जो भी नंबर हमारा बच गया, यहाँ से देखो, एक तो ये 2 बच गया था और एक ये 1 बचा था, इनको ऐड करो 1 + 2, और इन दोनों के बीच में माइनस का साइन। तो यहाँ कितना है 3 - 3, और 3 - 3 0 आ गया ना। तो यही बताया था मैंने, या तो 0 आएगा या 11 की टेबल का नंबर आएगा, तो इसका मतलब ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे ये नंबर है, फिर से एक डिजिट छोड़कर, तो यानी 3 + 1 कर दिया, बाकी बचे हुए नंबर को प्लस करो। यानी एक तो 1 बचा हुआ है, ये 1, और एक ये 3, ये दो नंबर बचे हुए, इनको प्लस करते हैं 1 + 3, और बीच में किसका साइन माइनस का। तो 4 - 4 फिर से 0 आया, तो इसका मतलब ये नंबर भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 2 3 3 2 ये नंबर है। तो क्या करोगे, फर्स्ट फिर एक छोड़कर अगली डिजिट, यानी 3 + 2, फिर माइनस का साइन, फिर जो बचे हुए नंबर उनको प्लस करो। यानी एक तो 2 बचा हुआ है और एक 3 बचा हुआ है, यानी 2 + 3, तो 5 - 5 फिर से क्या गया 0, तो 11 से डिवाइड होगा, ठीक है। देखो अगले क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम चेकआउट कर लेते हैं कि नंबर 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। जैसे एक क्वेश्चन है 5 डिजिट का करके देखते हैं इस बार। 5 डिजिट का कैसे चेक करेंगे, 3 2 0 5 4 ये नंबर है। फिर से पहली डिजिट, फिर अगली छोड़कर अगली डिजिट, फिर उससे अगली छोड़कर नेक्स्ट, यानी एक छोड़कर एक अल्टरनेटिव डिजिट लेनी होती है। तो क्या क्या डिजिट आई 3
0 और 4, ये 3 डिजिट आई यहाँ पर। फिर उसके बाद माइनस का साइन, बाकी बची हुई डिजिट का सम, एक 2 बच रहा है, एक 5, यानी 2 + 5। तो यहाँ कितना आ गया 7, और यहाँ कितना है 7, यानी 7 - 7 0, तो 0 आ गया, तो इसका मतलब 11 से डिवाइड होगा, तो ये 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। ये क्वेश्चन है, ये डिजिट, फिर एक छोड़कर अगली डिजिट, फिर ये, यानी कि उनसे 2 + 3 + 5 माइनस बची हुई डिजिट कौन सी है 4 + 6, ये डिजिट बची हुई है। तो यहाँ इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 10, और यहाँ भी 10 आया, तो 10 - 10 0, तो इसका मतलब ये डिजिट भी 11 से डिवाइड होगी। देखिए ये क्वेश्चन है, जैसे ये बताऊँ मुझे 11 से डिवाइड होगी नहीं होगी, 3 कमेंट बॉक्स कमेंट करके बताना। अब जैसे ये है, एक डिजिट छोड़ी, एक डिजिट, फिर उसके बाद एक छोड़कर अगली डिजिट, यानी 7 + 4 एंड -3 + 7। ठीक है, तो 11 - 10, तो 1 आया ना, तो 1 हमें पता है 11 से डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब ये डिजिट भी 11 से डिवाइड नहीं होगी। आया समझ में? तो ये तो हो गया एक मेथड, जिससे मैंने तुम्हें अल्टरनेटिव मेथड से, एक मेथड सेकंड मेथड भी होता है इसका। सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड में क्या है, जैसे एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ मैं सेकंड मेथड के। जैसे 968 है, और ये चेक करना है कि ये नंबर हमारा 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो इस केस में क्या करते हैं, लास्ट से दो दो डिजिट का ग्रुप बनाते हैं, यानी यहाँ पर 68 और इसका ग्रुप एक ही बना 9, और इनको क्या करते हैं प्लस, यानी 68 + 9 कितना आया 77, और 77 11 से डिवाइड होता है, इसका मतलब नंबर 11 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे 726 है, लास्ट से दो दो का ग्रुप 26 और इधर एक ही बना तो 7, 26 + 7 कितना आ गया 33, और 33 11 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर भी 11 से डिवाइड होगा। ऐसे एक 4 डिजिट का देखो क्वेश्चन, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा 2332, तो यहाँ पर लास्ट से हम दो दो के ग्रुप बनाते हैं, 1 और 2, इनको ऐड करते हैं, यानी 23 + 32 ऐड करोगे तो कितना आएगा 55, और 55 11 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, इसके बाद में जैसे एक 5 डिजिट का क्वेश्चन कर लेते हैं। दो दो के ग्रुप बनाने होते हैं, 54 20, फिर उसके बाद एक 3, ये ग्रुप है, तो ऐड करो इनको, 3 + 20 + 54 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये आ गया हमारा 74 और 77, कितना आया 77, और 77 11 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये भी 11 से डिवाइड होगा। क्लियर है? इस तरीके से और भी मेथड होते हैं, एक मेथड और सिखा देता हूँ मैं 11 का ही, थोड़ी वीडियो लंबी जा रही है लेकिन सारे मेथड सीख लो। जैसे 968 था, ये चेक करना है कि 11 से डिवाइड होगा नहीं होगा, तो क्या करो लास्ट के डिजिट को बस माइनस करते चलो। 968 है ना, इसका मतलब 96 में से 8 माइनस कर दो, कितना आया, माइनस करेंगे तो यहाँ 8 आएगा और यहाँ 8 आया, यानी 88, और 88 हमें पता है कि किससे डिवाइड हो जाता है 11 से। और भी कर सकते हो, 88 जैसे आया ना, तो 88 8 में से 8 माइनस करोगे तो 0 आएगा, और 0 11 से डिवाइड हो रहा है ना, यहाँ भी चेकआउट हो गया, या वरना लास्ट डिजिट फिर से माइनस कर दो, लास्ट एंड तक 0 अगर आ जाता है तो वो 11 से डिवाइड होगा। या यहाँ पर भी डायरेक्ट भी बता सकते थे, इसका मतलब ये नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है। जैसे क्वेश्चन हम 4 डिजिट का करके देखते हैं, जैसे मैंने लिखा 331, ये चेक करना है कि ये 11 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, तो क्या करना है लास्ट के डिजिट माइनस करते चलेंगे बस, यानी कि 133 में से 1 माइनस किया तो कितना है 132, फिर 132 में से 2 माइनस किया तो कितना आया 132 में से नहीं सॉरी, फिर 132 है ना, तो 13 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 11, और उसके बाद 11 में है तो 1 में से 1 माइनस करोगे तो 0, तो 0 आ गया ना लास्ट में, इसका मतलब ये नंबर भी 11 से डिवाइड होगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 5 डिजिट का भी करके देख लेते हैं क्या इससे हो जाएगा। वैसे तो 5 डिजिट का भी हो चाहे किसी का भी हो, सारे हो जाते हैं। ये है, तो पहला नंबर होगा 24 36, इसमें से 5 कम कर दिए तो कितना आया 24 31, फिर 243 में से 1 कम करना पड़ेगा, कितना आएगा 242 242, फिर
24 में से 2 कम करना पड़ेगा तो कितना आएगा 22, और 22 है तो 2 में से 2 करना पड़ेगा तो 0 आएगा। तो 0 आ गया ना लास्ट एंड तक, तो इसका मतलब नंबर भी क्या होगा 11 से डिवाइड होगा। तो ये 3 रूल मैंने बता दिए 11 के। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बताएं। थैंक यू।